नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त कौटिल्य कुमार। एक इंडियन नर्स एग्जीक्यूशन फेस कर रही है यमन में। उनका नाम है निमिषा प्रिया और चार्ज है मर्डर। क्या उनको बचाया जा सकता है? क्या इंडिया इंटरवीन कर सकता है? और ब्लड मनी आखिर है क्या? लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। निमिषा प्रिया, जो कि एक ट्रेन्ड नर्स हैं केरला से, यमन पहुंची 2008 में काम के सिलसिले से और बाद में वहां पर एक क्लिनिक सेटअप करती हैं एक लोकल यमनी पार्टनर के साथ जिनका नाम था तलाल अब्दो मेहदी। हाउएवर, द पार्टनरशिप रिपोर्टेडली टर्न्ड अब्यूजिव। उनके द्वारा बताया जाता है कि तलाल ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया, उन्हें फिजिकली असॉल्ट किया और यहां तक कि नकली दस्तावेज बनवाए ताकि उन्हें यमन में ट्रैप करके रखा जा सके। अपना पासपोर्ट पाने के लिए बेताब उन्होंने तलाल को सेडेट किया विद अ वेटरिनरी ड्रग जिसका नाम था कीटामीन, बट द इंजेक्शन प्रूव्ड फेटल। तलाल की मौत हो गई। उन्हें 2017 में अरेस्ट कर लिया गया। उनका ट्रायल चला एक यमनी कोर्ट में एंड शी वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर मर्डर। दैट सेंटेंस वॉज अपहेल्ड इन 2023। इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लीगल साइड ऑफ इट। दिस केस डजंट फॉल अंडर द इंडियन लॉ। इट कम्स अंडर यमनी क्रिमिनल लॉ which is based on Sharia principles. That includes the concept of qisas, eye for an eye, and diya, blood money, जो कि एक फॉर्म ऑफ कंपनसेशन है जो विक्टिम की फैमिली को दिया जाता है। यमन में अगर मरने वाले की फैमिली ब्लड मनी एक्सेप्ट कर लेती है तो एग्जीक्यूशन को अवॉइड किया जा सकता है। बट हियर इज द प्रॉब्लम। विक्टिम की फैमिली ने अभी तक एग्री नहीं किया है और उनकी कंसेंट के बिना यमनी लीगल सिस्टम एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं कर सकता। मीनवाइल इंडियन गवर्नमेंट कॉन्सुलर असिस्टेंस दे सकता है पर लीगली यमनी कोर्ट को फोर्स नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि इस केस में अभी क्या चल रहा है। लेट 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट अलाउ करती है निमिषा की मदर को यमन जाकर विक्टिम की फैमिली के साथ नेगोशिएट करने के लिए। एज पर रीसेंट रिपोर्ट्स, निमिषा का एग्जीक्यूशन 16 जुलाई 2025 को होने वाला है। इंडिया के अटॉर्नी जनरल ने इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एडमिट किया है कि सिर्फ एक रास्ता जो बचता है वो ये है कि एक फाइनेंशियल सेटलमेंट किया जाए विक्टिम की फैमिली के साथ। कुछ कहते हैं निमिषा को सजा मिलनी ही चाहिए, जबकि कुछ ये कह रहे हैं दैट शी एक्टेड इन डेस्परेशन एंड डिजर्व्स अ सेकंड चांस। Nimisha's case is a tragic intersection of desperation, cultural differences, and international law. Her fate now hangs on a concept few in India are familiar with: blood money. Will it be paid in time? Will her life be spared? We don't know yet. What do you think? Does Nimisha deserve mercy or not? Let me know your thoughts in the comments. ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और मैं आपको लीगली एम्पावर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।